हाउ आर यू? ओके, चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले लॉ, दैट इज द गे-लुसाक्स गैस लॉ। ऑब्वियसली ये लॉ वैलिड होता है, ये लॉ एप्लीकेबल होता है फॉर द गैसियस मॉलिक्यूल्स। और अगर दो गैस या तीन गैस अगर रिएक्शन करके अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा बनाता है जो भी गैस है, तो फिर ये लॉ वैलिड होता है। चलिए इसके बारे में डिटेल नॉलेज लेते हैं। देखिए सबसे पहले इस लॉ में क्या बोला गया है। इस it states that when gases are together or produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio of volume to one another and to the volumes of the product if they are gases at the same temperature and the pressure। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, अच्छी तरह से समझिए। देखिए मैंने यहाँ पर तीन डायग्राम बनाए हैं। वन इज फॉर द हाइड्रोजन, अनदर इज फॉर द क्लोरीन, अनदर इज फॉर द HCl। तो अगर मैं रिएक्शन लिखूं इसका, अब रिएक्शन देखिए H2 गैस प्लस क्लोरीन गैस दैट विल प्रोड्यूस 2 HCl गैस। ध्यान से समझिए इसको, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन दैट विल प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ HCl, राइट बेटा। तो फिर जब मैं रिएक्टेंट का रेशियो, रिएक्टेंट कौन सा है, ऑब्वियसली दिस आर द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का अगर मैं रेशियो निकालता हूं, वॉल्यूम का रेशियो, मुझे रेशियो किसका निकालना है, मुझे रेशियो निकालना है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, द रेशियो विल बी हियर 1:1। ओके, द रेशियो विल बी हियर 1:1। तो उसके साथ जब मैं प्रोडक्ट का रेशियो निकालता हूं, प्रोडक्ट कितना होगा, 2 वॉल्यूम। सो रेशियो क्या आ रहा है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और ये मैं प्रोडक्ट को क्यों इंक्लूड कर पा रहा हूं, क्योंकि यहां जो प्रोडक्ट बना है वो भी एक गैस है। क्योंकि देखो यहां पर क्लियरली बोला गया है, इफ द प्रोडक्ट, इफ दिस इज ऑल्सो ए गैस, अगर ये भी गैस है तो ही मैं इसको इसमें इंक्लूड कर पाऊंगा। सो रेशियो क्या बन रहा है, 1:1, जो रिएक्टेंट का रेशियो इज टू 2, जो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर बेटा, होप सो एबल टू अंडरस्टैंड दैट। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट लॉ को हम लोग सीखते हैं, दैट इज द लॉ ऑफ द रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। That is very important, but it's not included in the NCERT book. But हाँ, obviously ये लॉ JEE या फिर नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है। इसके रिलेटेड मैं क्वेश्चन असाइनमेंट पे ऐड करूंगा। सबसे पहले तो हम लोग लॉ को देखते हैं। देखा गया है, क्या बोला गया, दिस लॉ इज गिवन बाय रिचर्ड, and this law is given by Richter in 1792, and इसमें बोला गया when two elements combine separately with a fixed mass of the third element, then the ratio of their mass in which they are do so either in the same or some whole number multiple of the ratio which they combined with each other। चलिए इस लॉ को समझते हैं हम लोग। इस लॉ को समझना है, हम लोगों को डिटेली समझना है कि कैसे होता है इस लॉ। चलिए हम लोग इस लॉ को समझने के लिए कुछ इस लॉ को अगर हम लोगों को समझना है तो उसके लिए हम लोग 3 एलिमेंट को यूज कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग 3 एलिमेंट को यूज करते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। सपोज सोचो मैंने लिया हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन लेके मैं डील कर रहा हूं। देखिए हाइड्रोजन कार्बन के साथ भी रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करता है, डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए अगर ये हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों अगर रिएक्शन करता है, it will form CH4, आप लोग जानते हो मीथेन बनाता है। When hydrogen and oxygen react with each other, they will form H2O, वाटर बनाता है। और कार्बन एंड ऑक्सीजन अगर रिएक्शन करता है, that will form the CO2। अब ध्यान से समझिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन अगर CH4 बनाया है तो इसमें कार्बन इज टू हाइड्रोजन का रेशियो कितना है, द रेशियो ऑफ द कार्बन इज टू हाइड्रोजन। मैं इसको ना हाइड्रोजन इज टू कार्बन करता हूं, बेटर होगा, आपको समझने के लिए इजी होगा। हाइड्रोजन इज टू कार्बन कितना होगा, कितना हाइड्रोजन है, 4 इज टू मास का रेशियो निकालना है और कार्बन कितना है 12। सो द रेशियो इज 1:3।
1:3। क्लियर बेटा? चलिए, तो अगर मैं H2O के लिए अगर मैं रेशियो निकालता हूं हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का, देखिए हाइड्रोजन है 2, सो दैट मींस 2:16, सो दैट मींस 1:8। द रेशियो विल बी 1:8। सो देखो इसमें फिक्स मास किसका हो रहा है, इसमें मास किसका फिक्स हो रहा है, हाइड्रोजन का। तो मैं इसको क्लियरली बोल सकता हूं 1 ग्राम हाइड्रोजन 3 ग्राम कार्बन के साथ अगर जुड़ता है तो ये CH4 बना रहा है। क्लियर बेटा? 1 ग्राम हाइड्रोजन 3 ग्राम कार्बन के साथ अगर जुड़ता है सो इट विल फॉर्म CH4। वैसे ही 1 ग्राम हाइड्रोजन व्हेन इट बाइंड्स विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इट विल फॉर्म H2O। नाउ जब ये दोनों एलिमेंट अपने बीच में कंबाइंड होगा एंड इट विल फॉर्म्स एनी कंपाउंड, तो इसके बीच में जो मास का जो रेशियो होगा या फिर यही रेशियो मेंटेन होगा, मतलब 3:8, या फिर इसका एक सिंपल होल नंबर रेशियो का मल्टीपल होगा। चलिए देखते हैं इसमें कार्बन इज टू ऑक्सीजन कितना है, कार्बन है 12, ऑक्सीजन है 32, सो द रेशियो विल बी 3:8। समझ आ रहा है ना, 3:8। तो देखिए सेम रेशियो मेंटेन हो रहा है, इट्स द सेम रेशियो और विद द सिंपल होल नंबर रेशियो। क्लियर? इसका देखिए तो फिर इस लॉ में ध्यान से समझिए क्या बोला गया। इस लॉ में ये बोला गया, देखिए सबसे पहले और एक बार समझना, when two elements combine separately with the fixed mass of the third element, when two elements, one is carbon another is oxygen, binds with the fixed mass of one element that is the hydrogen, they do so either in the same, इन दोनों का जो रेशियो होगा 3:8 in the same ratio और में विद द होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन व्हिच दे कंबाइन विद ईच अदर। जब अपने बीच में ये दोनों कंबाइंड होता है, ये दोनों के बीच में जो रेशियो मेंटेन होगा वो रेशियो वही होगा 3:8। देखिए वही रेशियो मेंटेन होगा या फिर उस रेशियो का एक सिंपल मल्टीपल। इस कंडीशन में सिंपल रेशियो मेंटेन हो रहा है, 3:8 मेंटेन हो रहा है, बट कुछ केस में देखा जाता है उस रेशियो कुछ जगह पर मल्टीपल हो जाता है। चलिए, होप सो एबल टू अंडरस्टैंड दैट। चलिए स्टूडेंट, अभी हम लोग सीखने वाले एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। ये उस कहानी को मैं बताता हूं जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद वाला कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को हम लोग क्लास 9 में सीखे हैं, जिसको मैं नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा और उसका ड्रॉबैक्स भी मैं नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा आप लोगों को। तो अभी ये चीज समझिए कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या चीज बोला गया था। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कुछ ऐसा बोला गया था, मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड the small indivisible particles that are called the atoms. Atoms of same elements are same type and atoms of different elements are different types. And atoms combined in a simple fixed number whole number ratio in the chemical reaction. और एटम को ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट देखा गया कि जब एटमिक कॉन्सेप्ट आ रहा था, बाद में देखा गया कि नहीं, एटम इंडिविजिबल नहीं, एटम को हम लोग डिविजिबल कर सकते हैं। वी कैन ब्रेक डाउन इनटू द इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। एंड एक ही जैसा एलिमेंट के लिए एटम का नेचर एक जैसा नहीं हो रहा था, बिकॉज व्हेन आइसोटोप का कॉन्सेप्ट आया तब ये प्रूफ हो गया कि एक ही एटम में डिफरेंट नेचर हो सकता है, डिफरेंट मास हो सकता है। जैसे 17Cl35 एंड 17Cl37, इसके लिए देखा गया था दोनों का मास डिफरेंट है, बट दोनों सेम एटम है, क्लोरीन का ही एटम है। और डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेम जैसा नेचर नहीं हो सकता बोला गया था, डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट नेचर था। बट जब मैं आइसोबार का कॉन्सेप्ट लाया था, तब ये प्रूव हुआ नहीं, डिफरेंट एलिमेंट के लिए मास सेम हो सकता है। जैसे सपोज सोचो 18 आर्गन 40 एंड 20 Ca40, दोनों के लिए देखो मास 40-40 मेंटेन हो रहा था। तो ये सारे जब ड्रॉबैक आया तब एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस को लेके आए हैं। तो एवोगाड्रो कॉन्सेप्ट दिया, और एवोगाड्रो कॉन्सेप्ट से पहले भी और एक कॉन्सेप्ट आया था, दैट इज वेरी मच, देखिए आप लोगों को बस ये कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है, दैट इज द बर्जेलियस हाइपोथेसिस। बर्जेलियस हाइपोथेसिस को डेवलप होकर एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस है। तो हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, दैट इज इंक्लूड्स इन योर सिलेबस। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अभी हम लोग शुरू करते हैं एवोगाड्रोस लॉ को, और एवोगाड्रोस लॉ को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और उसके रिलेटेड क्या क्या हम लोग एप्लीकेशन डिराइव कर सकते हैं वो भी देखेंगे हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे कुछ इंपॉर्टेंट
कुछ फॉर्मूला बाहर आएगा, जैसे m = 2d। ये सारे फॉर्मूलास हम लोग इससे डिराइव करके दिखाएंगे कि कैसे ये सारे इक्वेशन आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर एवोगाड्रोस लॉ दिया गया है। एवोगाड्रो लॉ स्टेट दैट अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volume of all gases contain the equal number of molecule. The important thing is equal number of molecule. क्या बोला गया इस गैस में? देखिए आपके स्क्रीन में 3 डायग्राम दिया गया है। 1 लीटर मैंने हाइड्रोजन लिया इस एनटीपी में, 1 लीटर मैंने ऑक्सीजन लिया एंड 1 लीटर मैंने क्लोरीन लिया। तो 1 लीटर मैं अगर हाइड्रोजन लेता हूं, 1 लीटर मैं अगर ऑक्सीजन लेता हूं और 1 लीटर मैं अगर क्लोरीन लेता हूं, और मैं अगर एज्यूम करता हूं एट एनटीपी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर 1 लीटर हाइड्रोजन इज n। मैं एज्यूम करता हूं लेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर 1 लीटर हाइड्रोजन इज n। इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो इसका भी वॉल्यूम अगर फिक्स रहेगा, इसका भी वॉल्यूम 1 लीटर ही है, तो इसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। फॉर दैट आल्सो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। बात समझ आ रही है? अगर वॉल्यूम फिक्स रहता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी फिक्स हो जाएगा। लाइक अगर मैं इसके जगह पर मैं अगर बोलता हूं 1 लीटर हाइड्रोजन में अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, जैसे मैं अगर आपको एक सिंपल इक्वेशन देता हूं 2H2 plus O2 that will convert into 2H2O। मैंने एज्यूम कर लिया कि 1 लीटर जो हाइड्रोजन है उसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो इसमें वॉल्यूम कितना मेंटेन हो रहा है? 2 लीटर। अगर मैं इसको मानूं 1 लीटर, तो इसमें 2 लीटर हाइड्रोजन फॉर्मेशन H2O फॉर्मेशन हुआ है। तो मैं अगर ऐसे एज्यूम करूं तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 लीटर में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा? 2n। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा? n। बात समझ आ रही है? क्योंकि इसमें 1 लीटर है, तो इसमें कितना फॉर्मेशन होगा? 2n नंबर ऑफ H2O फॉर्मेशन होगा। दिस इज कॉल्ड द एवोगाड्रोस लॉ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसका एप्लीकेशन सीखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रोस लॉ अभी हम लोगों को सीखना 3 एप्लीकेशन, मेन एप्लीकेशन सीखेंगे हम लोग। सबसे पहले वाला जो एप्लीकेशन हम लोग सीखने वाले, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड द नेम ऑफ द एप्लीकेशन इज डिडक्शन ऑफ एटमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस। गैस का एटमिसिटी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। व्हाट यू मीन बाय एटमिसिटी? द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड द एटमिसिटी। सो सबसे पहले इसमें हम लोगों को जानना है व्हाट यू मीन बाय एटमिसिटी। एटमिसिटी इज द नंबर ऑफ atoms present in the molecule। जैसे मैं अगर बोलूं H2, इसमें कितना नंबर ऑफ एटम है? ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो इसका एटमिसिटी कितना होगा? इसका एटमिसिटी होगा 2। बात समझ आ रही है? बट मैं अगर बोलूं नियॉन, For neon, how many atom? 1 molecule, इसमें एक ही नियॉन प्रेजेंट है, तो इसका एटमिसिटी कितना होगा? इसका एटमिसिटी हो जाएगा 1। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे आपको बोला जा रहा है एसिड, सल्फर, एटमिसिटी कितना होगा? 8 होगा। क्लियर बेटा? एटमिसिटी कितना होगा? 8 होगा। क्लियर? समझ आ रहा है? तो स्टूडेंट अभी हम लोग सीखते हैं डिडक्शन ऑफ एटमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस। देखिए जो गैसेस होता है नॉर्मली, जो गैसेस सपोज सोचिए मैं एलिमेंट्री गैसेस का मतलब है, सपोज सोचो हाइड्रोजन ले लो, क्लोरीन ले लो,
ये सारे जो गैसेस है, ये गैस का मुझे एटॉमिसिटी फाइंड आउट करना है। इसका एटॉमिसिटी आप बोल सकते हो कि इसका एटॉमिसिटी तो है 2 सर, देख के मुझे समझ आ रहा है, बट इसको प्रूव करके कैसे दिखाना। जब ये मॉलिक्यूल डिस्कवर हुआ था तब तो इसमें मालूम नहीं था, जस्ट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद जब एवोगाड्रोस थ्योरी आया तब तक तो ये मालूम नहीं था कि इसमें 2 ही एटम प्रेजेंट है। इसको प्रूव करके दिखाना था, इसको प्रूव करके दिखाना था। क्या हाउ वी गोइंग टू प्रूव दैट इसमें 2 एटम प्रेजेंट है? चलिए उसी को प्रूव करके दिखाते हैं हम लोग कि हाँ इसमें 2 नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। चलिए तो मैं एक सिंपल इक्वेशन लेता हूं। सपोज सोचिए मैं इक्वेशन ले रहा हूं H2 plus Cl2 that will convert into 2HCl। अब ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन ऑल्सो ए गैस एंड HCl ऑल्सो ए गैस। ओके, सो अभी हम लोग सीखे एक लॉ, दैट इज द गेलुसाक्स गैस लॉ। उस लॉ में ये चीज बोला गया था कि इसका जो रेशियो था वो रेशियो रिएक्टेंट के साथ एंड प्रोडक्ट का जो रेशियो था वो एक फिक्स रेशियो था। तो मैं इसको ये चीज लिख सकता हूं, 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन रिएक्ट्स टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ HCl लिख सकते हैं। क्लियर बेटा? कोई प्रॉब्लम? नाउ मैं एज्यूम कर रहा हूं लेट 1 वॉल्यूम, या फिर इसको और एक स्टेप लिख लेते पहले, तो फिर मैं 1 वॉल्यूम को मैं 1 लीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं। सो 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 लीटर ऑफ क्लोरीन, इट विल कन्वर्ट्स इनटू 2 लीटर ऑफ HCl। क्लियर बेटा? मैं जस्ट लीटर में उसको कन्वर्ट किया। लेट 1 लीटर हाइड्रोजन contains n number of molecule। मैं assume कर रहा हूं इसको, इसमें n number of molecule present है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 लीटर में अगर n number of molecules है, that means मैं लिख सकता हूं n number of hydrogen molecule plus n number of chlorine molecule, it will form 2n number of HCl molecule। क्लियर बेटा? लिख सकता हूं ना? तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, n से सबको अगर मैं डिवाइड कर दूं, 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस 1 क्लोरीन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2 HCl मॉलिक्यूल लिख सकता हूं। एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो मुझे 2 HCl मॉलिक्यूल मिला, बट मुझे 2 HCl नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या? 1 HCl चाहिए। तो मैं कैसे करूंगा? तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस 1/2 क्लोरीन मॉलिक्यूल, 1/2 chlorine molecule, it will form 1 HCl molecule। लिख सकता हूं ना? क्लियर बेटा? तो देखिए, एक HCl मॉलिक्यूल के लिए मुझे हाफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए बट हाफ क्लोरीन मॉलिक्यूल चाहिए। दैट मींस मैं इससे ये चीज लिख सकता हूं, मॉलिक्यूल मस्ट बी डिविजिबल। मॉलिक्यूल डिविजिबल है, मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो सकता है। और किसमें ब्रेक डाउन होगा? मॉलिक्यूल का स्मॉलेस्ट पार्ट होगा एटम, तो एटम में ये ब्रेक डाउन होगा। तो कितना एटम इसमें प्रेजेंट है? कितना एटम इसमें प्रेजेंट है? तो देखिए इसमें कितना एटम प्रेजेंट होगा? तो सोचिए एक बार कि हाफ को मुझे हाफ तो एक फ्रैक्शन है, इस मतलब है 0.5, तो इसको मुझे अगर होल नंबर, एक रियल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो फिर क्या हाफ को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो भी आ जाएगा हाफ। हाफ को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं दैट मींस आ जाएगा 1। सबसे लोएस्ट यही है। हाफ को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो आ जाएगा 3/2। तो देखो, सबसे लोएस्ट जो फैक्टर जिससे मैं मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये 1 आ रहा है, दैट इज 2। दैट मींस मैं लिख सकता हूं हाफ इंटू 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन
plus half into 2 atoms of chlorine gives me 1 HCl molecule. समझ आ रहा है ना बेटा, समझ आ रहा है ना, ठीक है, ठीक है। तो दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं 1 हाइड्रोजन एटम plus 1 Cl atom forms 1 HCl molecule, राइट बेटा, 1 HCl molecule, कोई प्रॉब्लम। तो इससे प्रूव क्या हुआ, देखो हाफ इंटू 2 एटम, दैट मीन्स एक मॉलिक्यूल में 2 एटम प्रेजेंट है, तभी जाकर मैं इसको डिवीजन में कर पाया। सो हाइड्रोजन and chlorine gas contains 2 atoms in 1 molecule. That means इसका जो एटमिसिटी है, इसका हाइड्रोजन या क्लोरीन का इज इक्वल टू 2 है, जो मैं प्रूव कर पाया, जिसको मैं प्रूव करवा दिया कि हाँ ये इसका एटमिसिटी 2 है। बात समझ आई बेटा। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, आपको ऐसे ही ये पूरा स्टेप है, ऐसे स्टेप लेके सॉल्व करना है। व्हाट योर होमवर्क इज, यू हैव टू सॉल्व, you have to find the atomicity for nitrogen for the equation N2 plus 2N2 converts into 2NH3। इसको सॉल्व करना है, फटाफट काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।